हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद द न्यू चैप्टर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So my dear children, in this class we all are going to start a new chapter number 25 and the name of the chapter is the conjunction. तो इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस क्या होते हैं और हम उन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम कंजक्शन को क्या बोल सकते हैं बच्चों, जॉइनिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे। She is a doctor and her younger sister is an advocate। यानी कि वह एक डॉक्टर है और उसकी यंगर सिस्टर एक एडवोकेट है। He worked hard but could not stand first in the examination। उसने बहुत मेहनत करी फिर भी वो एग्ज़ाम में फर्स्ट नहीं आया। He cannot read or write। वो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। I read the books because they interest me। यानी कि मैंने बुक्स पढ़ी हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। She will pass if she works hard। वो पास होगी यदि वह मेहनत करेगी। In these sentences, तो बच्चों इन सभी सेंटेंसेस में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिए गए हैं and, but, और, because and if are conjunctions। ये सभी वर्ड्स क्या हैं बच्चों, कंजक्शंस हैं। दे जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। ये वर्ड्स क्या करते हैं बच्चों, सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या भी बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। तो कंजक्शन क्या है, ऐसे शब्द हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस या फिर शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। द यूज़ ऑफ कंजक्शंस। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास जितने भी कंजक्शंस हैं हम उनका यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। वी यूज़ एंड to join words and sentences that belong to a particular class। जब भी हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करेंगे तब हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, we all will use and conjunction। For example, can he write and speak in his mother tongue। क्या वो अपनी मदर टंग में बोल सकता है और लिख भी सकता है। Mehul is a smart and clever। Mehul स्मार्ट और क्लेवर दोनों ही है। अरविंद प्लेड टेनिस एंड राहुल प्लेड फुटबॉल। अरविंद ने टेनिस खेला और राहुल ने फुटबॉल खेला। विभा इज अ डांसर एंड हर एल्डर सिस्टर इज अ टीचर। यानी कि विभा एक डांसर है और उसकी बहन क्या है, एक टीचर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रमेश लाइक्स टी एंड हिज सिस्टर लाइक्स कॉफ़ी। रमेश को चाय पसंद है और उसकी बहन को कॉफ़ी पसंद है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जहाँ पर आप एंड कंजक्शन को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो एंड को हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी द यूज़ ऑफ अनदर कंजक्शन दैट वी हैव। अब हमारे पास कंजक्शन आता है बट। अब बट को कहाँ पर यूज़ करना है बच्चों, बट क्या करता है, ये भी दो सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है दैट हैव अपोजिट आइडियाज़। जिनके पास अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, यानी कि दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, वो आपस में मैच नहीं होते हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। वी प्लेड वेल। हमने बहुत अच्छा खेला बट, लेकिन वी लॉस्ट द मैच। हमने खेला तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद भी मैच हार गए। तो यहाँ पर खेलना और मैच हारना दोनों ही अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अनु वॉकड फास्ट, यानी कि अनु बहुत तेज वॉक किया
बट शी मिस्ड द ट्रेन, लेकिन फिर भी क्या हुआ बच्चों, उसकी ट्रेन मिस हो गई। हिज सिस्टर विल नॉट बी देयर, उसकी बहन वहाँ नहीं होगी, बट हिज ब्रदर माइट, लेकिन उसका भाई हो सकता है। आई रैंग द बेल बट नो वन आंसर्ड, यानी कि किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड आउट टू देम, मैंने उन्हें बाहर बुलाया, बट दे डिड नॉट हियर मी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सुना। तो जितने भी सेंटेंसेस बच्चों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, जो आपके दो सेंटेंसेस हैं जो कि बट या फिर किसी अदर कंजक्शन से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अलग हैं। मैंने बहुत अच्छा खेला एज अ डिफरेंट आइडिया, लेकिन उसके बाद भी मैच हार गया। खेला तो बहुत अच्छा था, यानी कि फिर तो मैच जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, वो मैच हार गए। सो ऐसे सभी सेंटेंसेस को आप कौन से कंजक्शन के थ्रू कनेक्ट करेंगे बच्चों, यूजिंग बट कंजक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट कंजक्शन दैट वी हैव और। अब आप और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस व्हेन वी वांट टू मेक अ चॉइस, जब भी हमें चॉइस करनी होती है, यानी कि आप चाय पिएंगे या फिर कॉफ़ी पिएंगे, चाय और कॉफ़ी, तब आप क्या यूज़ करेंगे, और कंजक्शन को यूज़ करेंगे। आपके पास अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी चॉइस करनी पड़े, यानी कि मम्मी भी तो चॉइस रखती है ना आप सभी के सामने कि बच्चों आप आलू का पराठा खाओगे या फिर गोभी का पराठा खाओगे, तो यहाँ पर आपको चॉइस करनी है कि नहीं मम्मा मैं तो आलू का पराठा खाऊँगा। तो जब भी हम दो सेंटेंसेस वर्ड्स के बीच में चॉइस करते हैं या फिर हम चूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे बच्चों, हम यूज़ करेंगे और कंजक्शन का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस, जल्दी चलो वरना तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। दे मस्ट अपोलोजाइज और दे विल बी पनिश्ड, या तो वो अपोलोजाइज करेंगे या फिर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। चॉइस इज़ योर्स, या तो आप अपोलोजाइज कीजिए या फिर पनिशमेंट के लिए रेडी रहिए। देन इज़ योर सिस्टर ओल्डर और यंगर देन यू, क्या तुम्हारी बहन तुमसे छोटी या फिर बड़ी है, तो आप एक चीज़ बताओगे, नहीं मेरी बहन मुझसे छोटी है। तो यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाती है, बहन आपकी छोटी है या फिर बड़ी है, फिर आप चूज़ करके आंसर करते हैं कि नहीं मेरी सिस्टर तो छोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। ऑलराइट, जब भी कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो सब क्या पूछते हैं, इट इज़ अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, तब आप सभी क्या बोलते हैं, बेबी गर्ल। तो यानी कि जहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाती है वहाँ पर आप यूज़ करते हैं और कंजक्शन का। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कंजक्शंस अभी तक हमने देखे हैं, हमने बट कंजक्शन देखा है, एंड कंजक्शन देखा है, एंड वी हैव लर्न अबाउट द और कंजक्शन। सो आई होप आप सभी को इनका यूजेस क्लियर होगा, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं विच कंजक्शन वी हैव। अब हमारे पास आते हैं बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शंस। चलिए अब सबसे पहले कोरिलेटिव का मतलब समझते हैं और फिर कोरिलेटिव कंजक्शंस को देखते हैं। सम कंजक्शंस आर यूजुअली यूज्ड इन पेयर्स। अब कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें पेयर्स में यूज़ किया जाता है। दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल बोथ एंड। अब यहाँ पर दो कंजक्शन हमारे पास ऐसे हैं बच्चों जिन्हें हम एक साथ यूज़ करेंगे, मतलब पेयरिंग में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल वी हैव शी डज बोथ एक्टिंग एंड डांसिंग, यानी कि वो एक्टिंग भी करती है और डांसिंग भी करती है, यानी कि शी डज बोथ, वो दोनों करती है, डांसिंग और एक्टिंग। तो यहाँ पर हमने बच्चों दो कंजक्शन को एज अ पेयर यूज़ किया है। इट मीन्स वी विल कॉल them as correlative conjunctions. Then we have either and or. अब अगेन हमारे पास दो कंजक्शंस हैं, एक है हमारे पास either और सेकेंड वन है और। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ईदर गोइंग टू पुणे और मुंबई, या तो मैं पुणे जाऊंगा या फिर मुंबई जाऊंगा। ऑलराइट, देन वी हैव नीदर नॉर। Neither she nor her parents know about this.
ना ही वो और ना ही उसके पेरेंट्स इसके बारे में जानते हैं। देन वी हैव नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि एक कंजक्शन हमारे पास नॉट ओनली है और सेकेंड कंजक्शन बच्चों हमारे पास बट ऑल्सो है। शी नॉट ओनली wrote the text but also selected the illustrations, उसने केवल टेक्स्ट ही नहीं लिखा है बल्कि उसने इलस्ट्रेशंस को भी सेलेक्ट किया है। नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर कंजक्शन वेदर एंड और। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सीम्ड अनडिसाइडेड वेदर टू लीव और स्टे, यानी कि वो बहुत ही अनडिसाइडेड है, उसने डिसाइड नहीं किया है कि वह रुकेगा या फिर जाएगा। तो जितने भी कंजक्शंस हैं बच्चों जिन्हें हम पेयरिंग में यूज़ करते हैं, ऐसे कंजक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ अदर कंजक्शंस के बारे में और कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। These students will pass if they work hard, ये बच्चे ये स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे अगर वो मेहनत करेंगे। The luggage was heavy therefore we could not lift it, लगेज बहुत ही भारी था जिससे कि हम उसे नहीं उठा सके। We missed the bus, हमने बस मिस कर दी। Although we ran very fast, जबकि हम बहुत फास्ट भागे थे उसके बाद भी जो हमारी बस है वो मिस हो गई। When I was younger, जब मैं छोटी थी, I used to read comics, तो मैं कॉमिक्स पढ़ती थी। We heard that your elder sister is in Chennai, हमने सुना है कि तुम्हारी बहन चेन्नई में है। We did not complete the task, हमने टास्क कंप्लीट नहीं किया because you did not order us to, क्योंकि आपने हमें करने के लिए ऑर्डर ही नहीं दिया था। They finished first, उन्होंने पहले फिनिश करा, though they began late, फिर जबकि उन्होंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया था। Will you wait till we return, क्या तुम वेट करोगे जब तक हम वापस आएंगे। Do not go before they come, यानी कि उनके आने से पहले मत जाना। They are rich yet unhappy, वो बहुत ही रिच हैं उसके बाद भी नाखुश हैं। So all these are examples of other conjunctions that we use to join few words and sentences. तो I hope मेरे प्यारे बच्चों आपको कंजक्शन समझ आ गई हैं। कंजक्शन क्या होते हैं, इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, जो कि कुछ वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि आप कौन कौन से कंजक्शंस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में बात की और उसके बाद हमने कुछ अदर कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स भी समझे थे। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कंजक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। अमित एंड अर्पण आर गुड एट स्विमिंग, यानी कि अमित एंड अर्पण, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या हुआ बच्चों, एंड, क्योंकि अमित और अर्पण को कौन आपस में कनेक्ट कर रहा है, एंड कंजक्शन। वी स्टडीड वेरी वेल, हमने बहुत अच्छा पढ़ा, बट वी कुड नॉट परफॉर्म वेल, लेकिन हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो कनेक्टेड वर्ड कौन सा है बच्चों, इट इज़ बट। They can do this work today or tomorrow, यहाँ पर कंजक्शन होगा और। They could not arrive because there was a traffic jam, वो नहीं आ पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। Now we missed the train although we hurried, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है बच्चों, although। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव एज दे वर नॉट देयर, जैसे कि वो वहाँ नहीं थे, आई रिटर्न्ड होम, तो यहाँ पर जो कंजक्शन है वो केवल एक कॉमा दिया गया है। ऑलराइट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन योर गोल, तो यहाँ पर जो आपका कंजक्शन है वो होगा अनलेस। देन वी हैव डू नॉट गो बिफोर वी केम, यानी कि हमारे आने से पहले मत जाना, तो यहाँ पर कंजक्शन है बिफोर। दे फिनिश्ड फर्स्ट दो दे स्टार्टेड लेट, तो यहाँ पर कंजक्शन होगा बच्चों दो। नाउ
The mice will play when the cat is away. Conjunction will be when, because यहाँ पर when क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। हाउ यू ऑल कैन आइडेंटिफाई द कंजक्शंस इन द गिवन सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। Fill in the blanks with the correct conjunctions from the box. अब बॉक्स में कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट कंजक्शंस गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है शी शुड वर्क हार्ड और शी विल फेल। उसे हार्ड वर्क करना चाहिए वरना वो फेल हो जाएगी। मोहन रीड्स द पोएम, मोहन पोएम पढ़ता है, डैश इट इंटरेस्ट हिम, बिकॉज ये उसे इंटरेस्टिंग लगती है। रमेश सैंग एंड रेखा डांस, रमेश ने गाया और रेखा ने डांस किया। द डेज आर हॉट, दिन बहुत गर्म है, बट द नाइट्स आर कोल्ड, लेकिन जो नाइट है वो बहुत ही कोल्ड है। इट इज़ पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट रिसीव द लेटर, क्या ये पॉसिबल है कि उसने लेटर रिसीव नहीं किया है। I hope प्यारे बच्चों this question is clear to you all how you all can choose the correct conjunctions for the given sentences. Moving to the third question, what you have to do in this question? Join and rewrite the following sentences using suitable conjunctions. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको sentences using correct conjunctions connect करने हैं और उन्हें rewrite करना है। Let's do together. First is hard work is not easy, its fruit is sweet. Hard work बिल्कुल भी easy नहीं है, but its fruit is sweet. लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। तब आप कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, आप सभी यूज़ करेंगे but कंजक्शन। Earthquakes can cause landslides, earthquakes can cause tidal waves. यानी कि जो अर्थक्वेक हैं वो लैंडस्लाइड्स का भी रीज़न हो सकते हैं और टाइडल वेव्स का भी। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एंड का टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। रतन इज़ यंग, रतन इज़ फुलिश, रतन इज़ यंग एंड फुलिश। तब यहाँ पर आप कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, आप सभी यूज़ करेंगे एंड कंजक्शन का टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस। फोर्थ वन इज़ We are not going out, it is raining heavily. We are not going out because it is raining heavily. तो आप यहाँ पर conjunction क्या use करेंगे, you all will use because conjunction to join these sentences. Now the last one मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी end से इस sentence में correct conjunction use कीजिए और इन sentences को rewrite कीजिए और अपनी books में भी fill कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। अब वापस आपको बॉक्स में कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं, आपको वहाँ से करेक्ट कंजक्शन उठाना है और गिवन ब्लैंक्स में पुट करना है। चलिए करते हैं बच्चों। नाउ आई लव टू प्ले एंड आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। मुझे खेलना पसंद है और स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद है। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एंड कंजक्शन का। आई वॉज गोइंग टू माई हाउस डैश देन माई कार ब्रोक डाउन। आई वॉज गोइंग टू माई हाउस एंड देन माई कार ब्रोक डाउन। यहाँ पर भी आप कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे बच्चों, आप सभी यूज़ करेंगे एंड कंजक्शन। Now the third sentence we have I feel sick but I can go to school. यानी कि मैं बीमार हूँ लेकिन स्कूल जा सकता हूँ। Do you want to play with my dog or pet my cat? यानी कि आप यहाँ पर मेरे पैट डॉग से प्ले करेंगे या फिर कैट के साथ। इट इज़ माई सिस्टर्स बर्थडे, मेरी सिस्टर का बर्थडे है, सो आई गॉट हर अ गिफ्ट, इसलिए मैंने उसे एक गिफ्ट दिया। प्लीज़ ड्रिंक योर टी बिफोर इट विल बी कोल्ड, अपनी चाय पी लो इससे पहले कि वो ठंडी हो जाए। डैड गॉट मैड बिकॉज आई येल्ड एट माई सिस्टर, मेरे पापा ने मुझे डांटा क्योंकि मैंने मेरी बहन पर चिल्ला दिया था।
आप सभी के पेरेंट्स भी यही करते हैं जब आप अपने छोटे भाई बहनों पर चिल्लाते हैं। नेक्स्ट वन वी वॉकड अंटिल द बस केम। हमने वॉक किया जब तक बस नहीं आई। यू मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट और यू विल फेल। तुम्हें टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए वरना आप फेल हो जाओगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये कंजक्शन चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है। थैंक यू सो मच। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग क्लास। You enjoyed a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.